स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? क्या क्या है नो गाइडेड मैनुअली आउटपुट सेटिंग द नेम ऑफ द गाइडेड सही है। मैसेज बता देंगे जी आ रही है नहीं हाँ आ रही स्क्रीन आ रही है ना? हाँ जी क्लियर है। तो पहले हम डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं। अच्छा गार्डियंस का सबको ही पता है कि गार्डियंस होते क्या है। ये हमारे ना यूज़र इनपुट को और एजेंट के आउटपुट को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, मतलब दो तरह के गार्डियंस होते हैं, एक इनपुट गार्डियन एक आउटपुट गार्डियंस। अब इन्होंने क्या लिखा है कि गार्डियन रन इन पैरेलल टू योर एजेंट, ये हमारे एजेंट के पैरेलल चलते हैं। सही है। इनका काम क्या होता है, इनका ये काम होता है कि भाई यूज़र ने अगर कोई क्वेरी करी है, कोई सवाल किया है, तो पहले उसमें उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या यूज़र का सवाल सही है, क्या यूज ऐसा कोई मतलब क्या कहेंगे, वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, क्या यूज़र ने कोई गलत तो नहीं कहा सवाल में, या फिर कोई सेंसिटिव malicious वायलेशन, हाँ वायलेशन, कोई वायलेशन वाला कोई टेक्स्ट यूज़ तो नहीं किया। तो बेसिकली गार्डियन इसी चीज़ को गार्ड करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एरर ट्रिगर कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम वहीं पे मतलब रुक जाता है। अगर हमने हैंडल किया हुआ तो सामने यूज़र को ना एक मैसेज हो जाएगा वार्निंग का कि आप हम ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, वो जैसे हम इसको सेट करें। ठीक है, ऐसे आउटपुट गार्डियंस भी होते हैं कि बाय चांस अगर रिप्लाई टीचिंग समथिंग न्यू टुडे, देखते हैं। 5 क्लासेस है गार्डियंस की, तो मैं 5 के 5 बताऊंगा इंशाल्लाह। अब पता नहीं वो न्यू होगा या नहीं होगा, वो तो आप लोग को पता है, आपके लिए न्यू है नहीं है। तो 5 क्लास है, दो डेकोरेटर्स हैं। ऐसे कभी अगर हमारा एजेंट कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर दे या फिर कोई ऐसी बात कर दे जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, तो वहाँ पर भी हम आउटपुट गार्डियन सेट कर सकते हैं, जो क्या करेगा एजेंट के आउटपुट आने के बाद और यूजर्स तक आउटपुट आने से पहले वो ट्रिगर होगा। और अगर कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी होगी तो वहीं पर वो एरर जनरेट कर देगा और हम यूज़र तक वो कभी टेक्स्ट पहुंचेगा नहीं। सही है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है दो इसके गार्डियंस का, दो होते हैं इसमें, एक इनपुट गार्डियंस एक आउटपुट गार्डियंस। अभी हमने थ्योरेटिकल देख लिया। इसमें इसने बताया कि 3 स्टेप से हम इसको रन करें। ठीक है, पहले ये कि गार्डियंस जो होते हैं वो उसके पास वही इनपुट जाता है जो हमारे मेन एजेंट के पास जाता है। इनपुट गार्डियन की बात हुई है। सही है। दोनों को पैरेलल एक साथ एक ही इनपुट पकड़ा दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, गार्डियन फंक्शन देखता है कि भाई अगर कोई एरर आया है, मतलब अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी कोई वायलेशन टेक्स्ट है, तो वो क्या करेगा, वो एरर जनरेट कर देगा। टेबल है दूसरे पॉइंट में लिखा है नेक्स्ट द गार्डियन फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस द गार्डियन फंक्शन आउटपुट। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन होता है। सही है। गार्डियन बेसिकली क्या है, गार्डियन अगर हम बिल्कुल वैसे सोचे ना, क्या नाम है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, तो गार्डियन एक फंक्शन है। गार्डियन एजेंट भी नहीं है, गार्डियन एक फंक्शन है। सही है। फंक्शन ही डिसाइड, फंक्शन जो है वो एक क्लास रिटर्न करता है जिसका नाम है गार्डियन फंक्शन आउटपुट। ये रही क्लास। अभी जो क्लास रिटर्न कर रहा है इसके अंदर 2 कीज़ होती है, एक होती है आउटपुट इन्फो, दूसरी होती है ट्रिप वायर ट्रिगर। आउटपुट इन्फो वो रिजल्ट होते हैं जो हम गार्डियंस में बेसिकली सेव करना चाहते हैं, वो आखिर में ना रन रिजल्ट में हमारे पास वो गैदर हो रहे होते हैं। तो आउटपुट इन्फो का इतना वो नहीं है, बस ऐसे डेटाबेस में अगर हमें कहीं स्टोर वगैरह कराना हो तो वो सब के लिए सही है। तो दूसरी जो मेन की है ना इसकी, वो है ट्रिप वायर ट्रिगर। मैं आपको कोड से भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 कीज़ होती है। सबसे पहली क्लास इसकी ये रही। ठीक है, आउटपुट इन्फो एक, दूसरी क्या है ट्रिप वायर ट्रिगर। आउटपुट इन्फो में जो भी हम आउटपुट वहाँ पे देना चाहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ट्रिप वायर ट्रिगर। ये बेसिकली डिसाइड करेगी कि हमें एरर जनरेट करना है कि नहीं करना। सही है। अगर ये ट्रू होगी तो एरर जनरेट होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो एरर जनरेट नहीं होगा। एरर जनरेट कहाँ पर होता है मैं ये भी बताऊँगा, और कब नहीं होगा कब होगा ये भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये 2 कीज़ है। ठीक है, हम बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे जो ये इसका इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्लास हम कॉल करेंगे और इसमें 2 चीज़ें पास कर देंगे तो वो इसका इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। तो गार्डियल फंक्शन बेसिकली गार्डियल्स का एक फंक्शन है
जो ये चीज़ रिटर्न करे। फिर दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, विच इज़ देन रैप्ड इन अ इनपुट गार्डियल रिजल्ट। फिर इस ये जो इनपुट ये आते हैं ना गार्डियल फंक्शन आउटपुट, तो हमारे पास एक और क्लास है इनपुट गार्डियल रिजल्ट के नाम से। ये इसमें आउटपुट में देखें, इसमें दो चीज़ होती है, गार्डियल होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, गार्डियल में हमारा फंक्शन रखा जाता है। मैंने बोला कि भाई हमारा एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये रिजल्ट रिटर्न करता है। तो जो हमारा फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन को इस क्लास में ये जो गार्डियल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा इनपुट गार्डियल को यहाँ पे फंक्शन को रखेंगे, और आउटपुट में ये जो उस फंक्शन ने आउटपुट दिया होगा वो आएगा। सही है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? ऐसे ही आउटपुट गार्डियल के साथ भी है। तो हमारा गार्डियल फंक्शन जो भी होगा वो मैं ना इंस्टेंस बना के दिखाऊंगा ना, तो समझ आ जाएगा। अभी हम डायरेक्टली इसमें देख रहे हैं। Finally, we check if tripwire trigger is true. If true, an agent guardian tripwire triggered. Exception is raised. अगर ट्रिपवायर ट्रिगर ट्रू होता है तो हमारे पास ये इनपुट गार्डियन ट्रिपवायर ट्रिगर एक इन्होंने क्लास बनाई है, जो एजेंट एक्सेप्शन एक क्लास बनाई थी जो उससे इनहेरिट है, और एजेंट एक्सेप्शन जो है वो हमारे एक्सेप्शन से इनहेरिट है। तो ये क्लास बनाई है इन्होंने, ये भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे ना क्या नाम है, एक मिनट, एक्सेप्शंस, ये इन्होंने इनके लिए अलग अलग बनाई है। एक है इनपुट गार्डेड ट्रिपवायर ट्रिगर, आउटपुट गार्डेड ट्रिपवायर ट्रिगर। इसके अंदर हमारा गार्डेड रिजल्ट आ जाता है, और बेसिकली इनिट फंक्शन में दिखाया जाता है वगैरह। गार्डेड रिजल्ट इनिट फंक्शन जब ये क्लास कॉल होती है, तो मतलब जब एरर होता है तो हमारा गार्डेड रिजल्ट यहीं पे सेट कर दिया जाता है। अब इसमें देखें ये इनहेरिट किससे हो रही है, एजेंट एक्सेप्शन से, और एजेंट एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सेप्शन से आ रही है। सही है, ये बस ये पता होना चाहिए कि एरर कौन सा आता है। क्या पता एमसीक्यू जो पूछ ले कि भाई जब ट्रिपवायर ट्रिगर हो तो कौन सा एरर आएगा। ठीक है, हो सकता है। तो बेसिकली यही है इनपुट गार्डियल में और आउटपुट गार्डियल भी यही है। आउटपुट गार्डियल में से दो चीज़ एक्स्ट्रा होती है आउटपुट गार्डियल रिजल्ट में। इसका कोड करके देखते हैं, ऐसे थियोरेटिकली इतना समझ नहीं आएगा। I intended to run an agent, but so an agent guardian only you might know that. अच्छा हाँ, ये बहुत मेन बात है, और ये है कि इनपुट गार्डियल कब रन होता है, आउटपुट गार्डियल कब रन होता है। सही है, ये सवाल है। इनपुट गार्डियल हमेशा स्टार्टिंग एजेंट जो हमारा मेन जो हमने रन के अंदर पास किया हुआ है, उसका इनपुट गार्डियल रन होता है फर्स्ट रन पे। ठीक है, उसके अलावा और रन कॉन्फिग के अंदर भी हम गार्डियल दे सकते हैं। गार्डियल हम दो जगह पास कर सकते हैं, एक एजेंट के अंदर, एक हम रन कॉन्फिग के अंदर। ठीक है, और रन कॉन्फिग का हम इंस्टेंस रनर के अंदर दे सकते हैं। तो जो रन कॉन्फिग वाला होता है ना, तो जो रन कॉन्फिग वाला इनपुट गार्डियल जितने भी होंगे वो, और हमारे स्टार्टिंग एजेंट का इनपुट गार्डियल, ये दोनों ये मतलब ये सारे गार्डियल्स फर्स्ट टर्न पे, जब हमारी टर्न नंबर 1 होगी तब वो सारे पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, पहले हम इनपुट गार्डियल पढ़ते हैं, फिर आउटपुट पे आएंगे। मैं ये सारी चीज़ दिखाऊंगा अभी। तो हम डेमो में चल जाते हैं। डेमो का इनपुट, किसी कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें। अभी तो हमने थ्योरी देखी, कुछ कोड करा ही नहीं। इनपुट गार्डियल, पहले मैं आसान तरीका दिखाता हूँ। एजेंट को भी ले आते हैं और रनर को भी ले आते हैं। एक बेसिक टेम्पलेट बना ही देते हैं। कॉन्फिग सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रेसिंग OpenAI रन कॉन्फिग OpenAI जनरेशन मॉडल और वॉइस भी जाते हैं। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन ले आऊँ, अभी लिखने बैठते तो थोड़ा टाइम लग जाता। एजेंट, हम इसकी एग्जांपल लेके चले, मैं यही से देख लेता, इसी की एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें मैं बोलता हूँ नहीं, बल्कि है ना पहले आसान चलते हैं, इनकी एग्जांपल थोड़ी एडवांस है। नेम अभी सिंपल असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, रिजल्ट
starting agent again, or what is the capital of X? Print result dot final output. इसको मैं चलाता हूँ cd demo जो भी run enterprise। वैसे मैंने यहाँ पे कहीं पर भी मॉडल दिया नहीं, ये मेरे ओपन आई से चल जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िग पास कर देता हूँ। ओपन आई साइड भी नहीं की मैंने, पीछे कमेंट की हुई सही है। यहाँ पे मैंने रन कॉन्फ़िगरेशन भी दी थी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि गार्डियल का आसान लफ्ज़ों में मतलब क्या है। मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाता हूँ गार्डियल के, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ था, जो फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, ये चीज़ रिटर्न करेगा। सही है, एक मिनट, हाँ, ये चीज़ रिटर्न करेगा। और हम कोड के अंदर से भी देख सकते हैं। चले हम कोड के अंदर से देख लेते हैं। एजेंट के अंदर जो इनपुट गार्डियल है ना, इनपुट गार्डियल्स की जो लिस्ट है ये रही। ये क्या बोल रहा है, ये लिस्ट किस चीज़ की होनी चाहिए, इनपुट गार्डियल की जो टी कॉन्टेक्स्ट हो। ठीक है, इनपुट गार्डियल एक वो है क्लास। तो यार ऐसे था ना, थोड़ा मुश्किल होगा। पहले मैं आपको ना डेकोरेटर वाला सोच रहा था समझाने का, पहले ही समझा रहे थे। तो इसमें देखें, हमें एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट रखना है, दूसरे में एजेंट रखना है, और तीसरे में इनपुट रखना है। फर्स्ट पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होगा, सही है, मैं बना देता हूँ, माय गार्डियल फंक। पहले मैं कॉन्टेक्स्ट टाइप डिफाइन करें ना करें हमारी मर्जी है, कर देते हैं, वरना हम डायरेक्ट पैरामीटर भी लिख सकते हैं, एजेंट, और तीसरे में था इनपुट। इनपुट या तो एसटीआर होता है या टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की लिस्ट होती है, इसकी लिस्ट होगी, इसकी लिस्ट होगी। सही है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये जो रिटर्न करेगा ना, ये सबसे मेन क्लास यही है। ठीक है, गार्डियल की ये वाली गार्डियल, गार्डियल फंक्शन आउटपुट, ये क्लास है, ये इसका इंस्टेंस रिटर्न करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे से एक प्रिंट लगा देता हूँ कि गार्डियल फंक्शन एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद रिटर्न करा देता हूँ उसका इंस्टेंस। इसके अंदर हमने देखा था दो चीज़ आती है, तो मैं इसको फिलहाल नन दे देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, ट्रिपल टिकर, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। सही है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। सही है, और इसको थोड़ा सही है। ये क्या कर रहा है, इसमें मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा है गार्डियल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और मैं रिटर्न करा रहा हूँ आउटपुट इन्फो, जो कुछ भी नहीं है फिलहाल, और ट्रिप टिकर। आउटपुट इन्फो का है ना, गार्डियल फंक्शन चलने में कोई वो नहीं है। गार्डियल आखिर में जो रिजल्ट आते हैं ना, उससे बस इसका जो भी हम इन्फो देंगे वहाँ पे एक की होती है रिजल्ट के अंदर, वहाँ पे जाके सेव हो जाता है, बस इसका इतना काम है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ना, यहाँ पे सेव हो जाता है बस, और ऐसा कोई काम नहीं है आउटपुट इन्फो का। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ है ना वो ट्रिप टिकर है। अब मैंने यहाँ पे फॉल्स किया ना, मैं इस गार्डियल फंक्शन को सबसे, ये डेकोरेटर है, हमारे पास दो तरीके बनाने के, या हम डेकोरेटर से बना दें। डेकोरेटर से ये होगा कि हमें क्या नाम है, हमें है ना क्लास को कॉल करके उसका इंस्टेंस ही बनाना पड़ेगा, डेकोरेटर खुद काम कर लेगा ये वाला। सही है, तो हम क्या करते हैं, इस माय गार्डियल फंक्शन को मैं दे देता हूँ अपने, ये हम एजेंट के अंदर पास कर सकते हैं और रन कॉन्फ़िग के अंदर पास कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर दे देता हूँ इनपुट गार्डियल्स, पास कर देता हूँ उसके अंदर। तो ये यहाँ पे पास हो गया। अब होगा ये हमारा, ये एजेंट जब चलेगा तो उसके साथ पैरेलल में ये गार्डियल फंक्शन भी चलेगा, ये फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर भी वही इनपुट जा रहा है। यहाँ पे जो इनपुट आएगा ना, वो यही इनपुट होगा जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सही है, यहाँ पे जो एजेंट आएगा वो ये वाला एजेंट होगा, जो इस एजेंट का गार्डियल है ना, वो वाला एजेंट होगा। सही है, और तीसरी चीज़, यहाँ पे जो वो आएगा कॉन्टेक्स्ट, वो फिलहाल तो नहीं आएगा कॉन्टेक्स्ट में, तो
दो की होती है कॉन्टेक्स्ट, दूसरी होती है यूसेज। कॉन्टेक्स्ट बनाने का, और यूसेज में वो जो यूसेज मतलब टोकन जो लगेंगे वो आ जाएंगे। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये पहले लिखा है गार्डियल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, मैंने रिजल्ट को भी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा गया गार्डियल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स रखा था इसको। अगर ये ट्रू होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये एरर दे देगा, और एरर भी वही एरर आएगा जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। एरर का नाम क्या था, ये रहा, इनपुट गार्डियल ट्रिपवायर ट्रिगर। सही है, एरर आ गया। एरर कौन सा आया है, इनपुट गार्डियल ट्रिपवायर ट्रिगर। और क्या है, गार्डियल इनपुट मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो गार्डियल फंक्शन है वो हो गया ट्रिपवायर ट्रिगर हो गया। सही है, तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है बस। यहाँ हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो हमारे यूज़र के जब हम यूज़र जब इनपुट दे रहा हो उसके साथ एजेंट के साथ पैरेलल उसको चला सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी लॉजिक लेके हमारी मर्जी है। यहाँ पे हम एक और एजेंट बना के उसको यहाँ पे बिठाते हैं और बोले कि भाई यूज़र का इनपुट वैलिडेट करो, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब जो इनके यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ना, उसमें इन्होंने यही करा हुआ है कि यहाँ पे ना इनपुट गार्डियल ये वैसे फंक्शन बनाया, और यहाँ पे देखें एक एजेंट चलाया है रनर डॉट रन, ऊपर एक गार्डियल एजेंट बनाया है इन्होंने, ये रहा, और इसको चलाया है। अब ये है ना, यूज़र का इनपुट ले रहा है और फिर देख रहा है कि भाई कि मुझे ट्रू देना चाहिए या फॉल्स। वो कैसे, यहाँ पे हमने क्या क्या हुआ है, इसमें एक आउटपुट टाइप दी हुई है। ठीक है, मैं ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ, मैं डिटेल में गया ना पूरी क्लास निकल जाएगी। चेक इफ द यूजर इज आस्किंग यू टू डू देयर मैथ होमवर्क। ठीक है, ये बस ये चेक करेगा कि भाई क्या यूजर मैथ होमवर्क करने को तो नहीं कह रहा। सही है, तो ये यहाँ पे उस बिहार पे यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देगा, और वो ट्रू या फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया तो हमारा एरर आ जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा एरर नहीं आएगा। एरर आने के लिए जो ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है, ठीक है, एरर आने के लिए ट्रू चाहिए होता है। ठीक है, ये डिसाइड करती है कि एरर आना है या नहीं आना। अगर फॉल्स होगा तो एरर नहीं आएगा, सिंपल सी बात ही है। तो हम वो जो एजेंट वाली चला के दिखा देता हूँ। इनपुट गार्डियल एग्जाम्पल, वरना मैं लिखूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। और एक दो चीज़ ये कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी ना। ओपन है जेड कमीशन मॉडल एसिंग ओपन और सेट सही है, और अनकॉन्फिग भी है। अब मैं ओएस भी है, इंपोर्ट ओएस। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं सोच रहा हूँ, मैं इस पर कन्फ्यूज हूँ कि मैं अभी क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। ये समझ आ रहा है? अगर इसमें कोई मसला हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा और वो करूँगा ना। अच्छा, सवाल है, हम ट्रिपल ट्रू किस बेस पे करेंगे, फंक्शन में वैलिडेट करने यूजर इनपुट इस बेस पे कंडीशन आता है। जी जी, जो क्योंकि वो जो इनपुट यूज़र दे रहा है ना हमारे एजेंट को, जो रनर और रन में आ रहा है, वो हमारे पास दोनों जगह आ रहे हैं। एक एजेंट के पास भी जा रहा है और एक हमारे इनपुट गार्डियल में भी आ रहा है। तो इनपुट गार्डियल में हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई यूज़र ने क्या नाम है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं भेजी, कोई वायलेशन टेक्स्ट तो नहीं था। तो उस बिहार पे हम वहाँ पे ट्रिप बाय ट्रिगर ट्रू ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। वहाँ पे हम एजेंट भी बिठा सकते हैं, मतलब एजेंट की जिम्मेदारी लगा दी, अलग से एजेंट बनाए, उसकी जिम्मेदारी लगा दे कि भाई अगर कोई ऐसी अगर कोई वायलेशन टेक्स्ट हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो तो मुझे ट्रू आंसर दो, और अगर नहीं हो तो फॉल्स आंसर दो। तो वो जो भी आंसर देगा उस बिहार पे आगे वो ट्रिप बाय ट्रिगर ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। तो वैलिडेशन ऐसे कर सकते हैं। मैंने बस अभी स्ट्रक्चर बताया कि एरर कैसे आता है, ट्रू या फॉल्स से आता है। अभी जब भी मैं डायरेक्ट लिखा था, मैं यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाई थी।
वरना लोग है ना इस एग्जाम्पल के साथ ही फंसे रहते हैं। वो समझते हैं कि भाई गार्डियन एक एजेंट है और वो एजेंट के बगैर चल ही नहीं सकता। बहुत से लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो एजेंट है ना, ये कौन सा, अच्छा ये भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ये जो एजेंट होता है, ये वो एजेंट नहीं होता जो गार्डियन एजेंट होता है। ये एजेंट ये वाला एजेंट होता है जिसको हमने गार्डियन फंक्शन गार्डियन दिया है। ये मैं भी प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। पहले ये वाली चलाते हैं एग्जाम्पल, और दोनों में रन कॉन्फिग दे देते हैं। यहाँ पर भी दे देते हैं। सही है। अब एक नज़र में आपको कोड दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं हुआ। ऊपर हमने वो करी कॉन्फ़िगरेशन, हमने क्लास बनाई, हमने इस एजेंट को पाबंद कर दिया कि तुम इस क्लास के इंस्टेंस में आंसर देना, ठीक है। इस मैथ होमवर्क, अभी इस रीजनिंग का काम भी नहीं है, इसको भी इग्नोर करें। हमारा काम इससे है, इस मैथ होमवर्क से। तो हम ये क्या करेगा, ये है ना, इसके पास एक इनपुट जाएगा और उस इनपुट को ये बताएगा कि क्या ये मैथ से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है, मैथ होमवर्क से है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया इनपुट गार्डेड बुला के, डेकोरेटर ला के, और यहाँ पे हमने क्या नाम है, ये जो इनपुट गार्डेड का फंक्शन होता है 3 चीज़ें लेता है, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और इनपुट, हमें पता था। और ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला एजेंट चला रहे हैं हम, ठीक है। इस एजेंट में क्या हो रहा है, गाड़ी हमने रन चलाया और हमने इस पर इनपुट दिया। कौन सा इनपुट दिया, जो यूज़र जो मेन इनपुट देगा वो कहाँ देगा, यहाँ देगा, क्या नाम है, इस रनर में। सही है। इस रनर में ये जो इनपुट आ रहा है, ये वाला, ये यूज़र ने दिया। एसडीके खुद इसको यहाँ पे भेज देगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये एसडीके की जिम्मेदारी है कि ये इसको इनपुट के अंदर भेज देगा। तो यहाँ पर आया तो हमने यही इनपुट, अब देखें, यही इनपुट यहाँ पर भी आया है, मतलब हमारा गार्डियन एजेंट भी इसको देखेगा और यही हमारा मेन एजेंट भी इसको देखेगा। सही है, दोनों पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे, दोनों इसको मतलब इस इनपुट पे आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम क्या नाम है, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमें पता है, उसमें एक इस मैथ होमवर्क की होगी और एक रीजनिंग की होगी। इस मैथ होमवर्क क्या है, ट्रू या फॉल्स होगी। तो हमने क्या करा कि रिजल्ट जो आया, रिजल्ट और फाइनल आउटपुट इस मैथ होमवर्क, यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स आ गया तो भाई ये बिल्कुल सही से चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू आ गया तो क्या होगा, यहीं पे क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम। और यहाँ पे हमने ट्रैक एच में इसको ट्रैक सेट में हैंडल किया हुआ है। तो मतलब ये होगा कि हमारे मेन यूज़र है ना, हमारे मेन एजेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ, समझ आया ये। आउटपुट इन्फो इसलिए दी है क्योंकि बस आखिर में हमें ना रिजल्ट के अंदर हमें मिल जाती है, उसका कोई काम नहीं है, उसका ट्रिगर करने में कोई काम नहीं है। या रिजल्ट है ना, जो हमारे पास रन रिजल्ट का वो है इंस्टेंस है, इसके अंदर हमें, इसके अंदर एक की होती है इनपुट गार्डियन रिजल्ट्स, ऐसे आउटपुट गार्डियन रिजल्ट्स की भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वो की आ जाती है, तो हम वो अपने पास यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट क्या है, बस इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं आउटपुट इन्फो का। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम चलाया और ये चला नहीं क्योंकि मेरा मेन फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है। इनपुट एसिंक्यू अब ये ना बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये मैंने वही डॉक्यूमेंटेशन वाला कोड उठाया है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी कॉन्फ़िगरेशन करती कि मैं जेमिनी से यूज़ कर सकूँ, वरना वहाँ पे तो ओपन यहीं से सेट हुआ है। अभी आप देखिए क्या लिखा है, मैथ होमवर्क गार्डेड ट्रिगर, मतलब ये वाला चला है, ठीक है। एरर आया इसका मतलब, एरर कैसे आया, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हेलो हेलो कैन यू हेल्प मी सॉल्व फॉर एक्स 2x+3=11, ठीक है। मतलब हम एक मैथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसने क्या करा, ट्रिपवायर को ट्रिगर कर दिया। अगर मैं इससे मैथ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मैंने असिस्टेंट क्या थी, ठीक है, मैं ऐसे वही पूछता था जो हमेशा पूछते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन हमारा मैथ रिलेटेड नहीं है, तो अब ये एरर नहीं देना चाहिए इसको। अब ये प्रिंट होना चाहिए, गार्डेड एडेंट ट्रिप, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। तो ये गार्डियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये प्रिंट हुआ है। अब हमने जो देखा ना, अब हम उसको थोड़ा और एक लेवल और ऊपर लाते हैं।
हमने देखा कि एजेंट के अंदर क्या चाहिए था इनपुट गार्डियल के पास। ये जो इनपुट गार्डियल की लिस्ट थी ये रही, इसको एक लिस्ट चाहिए इनपुट गार्डियल्स की, ठीक है। इसको एक लिस्ट चाहिए इनपुट गार्डियल की। तो इसका मतलब ये जो इनपुट गार्डियल मेरा डेकोरेटर है, ये क्या कर रहा है, ये इस फंक्शन को वो ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, इसको नहीं छेड़ते, यहाँ पे आ जाते, मैं फिलहाल के लिए ना इन सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी टाइप इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ये, और एक रिच वो कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे। मैंने क्या करा, इसको मैंने प्रिंट कराया, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, मुझे ये जो एजेंट में है ना, मुझे इसका इंस्टेंस मिलेगा। जो इनपुट गार्डियल है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर एक गार्डियल फंक्शन आएगा। गार्डियल फंक्शन में पता है कौन सा फंक्शन आएगा, ये हमारा फंक्शन है। ये पूरा फंक्शन हमारा गार्डियल फंक्शन में वो रख देगा। कौन रखेगा, ये इनपुट गार्डियल। इस डेकोरेटर का काम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये डेकोरेटर क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन ले रहा है, ठीक है, एज अ इनपुट, और इस फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। किसका, कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये इनपुट गार्डियल के नाम से ये जो क्लास है इसका इंस्टेंस बना रहा है, और उस इंस्टेंस के अंदर जो पहले की है गार्डियल फंक्शन, उसके अंदर हमारा गार्डियल फंक्शन रख दे रहा है, सही है। और गार्डियल फंक्शन की टाइप क्या होती है, हमने देखा कि भाई रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, तीसरे पैरामीटर में स्ट्रिंग, या फिर वो मतलब ये इनपुट वाली बात हो रही है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, मे बी अवेटेबल गार्डियल फंक्शन आउटपुट। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा गार्डियल फंक्शन होगा, जैसे हमारे गार्डियल फंक्शन है, ये हमारा एसिंक्रोनस भी हो सकता है, ये हमारा सिंक्रोनस भी हो सकता है, हमारी मर्जी है, उन्होंने पीछे हैंडल किया हुआ है, सही है। तो एक पहले की हमारी ये हो गई नेम, ऐसी सॉरी गार्डियल फंक्शन, एक हमारा नेम होता है गार्डियल का, ठीक है। नेम से रिलेटेड एक बात है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और दो फंक्शन होते हैं इसमें, एक गेट नेम और एक रन। ये हम अभी सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसने क्या करा, हम इसने इसको इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें थी मेन। पहली चीज़ क्या थी, गार्डियल फंक्शन, ठीक है। गार्डियल फंक्शन में उसने हमारा फंक्शन रख दिया, ये वाला गार्डियल फंक्शन। और नेम, नेम में नेम आ जाएगा, सही है। बाय डिफॉल्ट नेम नन होता है। तो अभी हम देख रहे थे इसको प्रिंट करके, वैसे नेम नन ही आएगा। एग्जाम्पल नहीं चला था, यूवी रन। तो अब ये जो है ना, अब ये फंक्शन नहीं रहा, इस लाइन के बाद से ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। देखिए ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आया। वरना नॉर्मली अगर मैं फंक्शन प्रिंट कराता हूँ ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फंक पास प्रिंट फंक, ठीक है। नॉर्मली कोई फंक्शन प्रिंट कराते ना, तो ये ऐसे नहीं आता लिखा हुआ, वो लिखा, वो उसमें एंगुलर ब्रैकेट में वो लिखा होता है, ये देखिए फंक्शन और फंक्शन एट, ये ऐसे आ रहा होता है, वो फंक्शन होता है। ये हमारा जो है ना नीचे ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं ये हटा दूँ ना, ये डेकोरेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन जैसे ऊपर लिखा रहा है वैसे ही आ रहा होगा लिखा हुआ ये भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सी भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप समझे तो। असल में मेरी तरह शायद इधर और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि आपकी जो मूवमेंट है ना, बहुत फास्ट है। मैं जो चीज़ फंक्शन या ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करता हूँ, आपकी बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन हम जब फोकस करना चाहते हैं कोड को, लेकिन वो मूवमेंट इतनी फास्ट हो रही है तो कुछ समझ नहीं पा रहे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं अपन। अगर मेरी ठीक है बात थोड़ा, से अगर एग्री करते हैं सारे लोग तो आप थोड़ा सा देख लेना, वरना भले आप कंटिन्यू रखें अपने हिसाब से। सही है, थोड़ा स्लो बोल देता हूँ। नहीं बोल रहे आप बिल्कुल सही हैं, आप बोल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मूवमेंट बहुत फास्ट हो रही है तो जिस वजह से ना हम फोकस नहीं हो पा रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैंने जब ये इनपुट गार्डियल ये मैंने कमेंट कर दिया था, तो नीचे क्या आया था, ये भी एक फंक्शन आया था, और एक जो मैंने डमी फंक्शन बनाया था वो भी फंक्शन आया। तो फंक्शन हमेशा ऐसे आता है, ठीक है, जब भी हम प्रिंट कराते हैं। तो इस डेकोरेटर से लगाने से क्या हुआ, अगर मैं डेकोरेटर लगाता हूँ और उसको प्रिंट कराता हूँ, तो क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा ना, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है अब, ठीक है। इस डेकोरेटर ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके अंदर दो कीज थी, एक हमारे पास गार्डियल के नाम से, गार्डियल फंक्शन के नाम से, इसके अंदर देखा फंक्शन रख दिया। अब देखिए फंक्शन जो हमारा है ना, वो कैसा आ रहा था, बिल्कुल ऐसे आ रहा था ना,
तो इस गार्डियल फंक्शन के अंदर हमारा ये फंक्शन रख दिया है, बाकी नेम नन है। और मज़े की बात ये नेम नन ही रहता है हमेशा, मतलब आगे आगे तक रनर के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि इसका नेम नन ही हो जाता है। इस नेम को हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फंक्शन टूल को इस पर कॉल कर सकते थे, वैसे ही हम यहाँ पे इसको भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नेम नाम के यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है, क्या नाम है, पैरामीटर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कोई नई वैल्यू दूँ, जैसे कि माई गार्डियन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें नेम की जगह ना गार्डियन आ जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है। फंक्शन टूल में तो काफ़ी सारे थे, तो यहाँ पे देखिए नेम की जगह गार्डियन आ गया। तो ये हमारा इसने क्या करा, इस इनपुट गार्डियन जो डेकोरेटर था, इसने क्या करा, हमने हमें खुद ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही है, ये काम था इस इनपुट गार्डियन का। हम खुद भी ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, एजेंट एक्सेप्ट क्या कर रहा है। अगर मैं एजेंट के अंदर आऊँ तो एजेंट कह रहा है कि भाई मुझे जो इनपुट, ये जो मेरा वो है, क्या नाम है, ये मेरा जो एट्रीब्यूट है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे एक लिस्ट चाहिए। किस चीज़ की लिस्ट चाहिए, इनपुट गार्डियन की लिस्ट चाहिए। सही है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मुझे इसकी इसकी लिस्ट चाहिए। अब जो मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा रहा था आपको, तो यहाँ पे जो इंस्टेंस आ रहा था वो भी इसी का आ रहा था। दिखा देता हूँ, प्रिंट हो रहा है अभी, देखिए किसका इंस्टेंस आ रहा है, इसी का आ रहा है। जब भी तो वो हमारे एजेंट के अंदर एक्सेप्ट हो रहा है, वरना यहीं पर हमारे पास इन्वायरमेंट एरर दे रहा होता है कि भाई ये टाइप यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्ट इसलिए हो रही है क्योंकि इसका इंस्टेंस, ये इसकी टाइप क्या है, इनपुट गार्डियन। और हमारे एजेंट ने बताया हुआ कि भाई हम, मुझे यहाँ पे लिस्ट किसकी चाहिए, इनपुट गार्डियन की चाहिए। और इसको हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर इनपुट गार्डियन को दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। एक तरीका तो ये है कि भाई हम ऐसे डेकोरेटर ला के बनाएं और वो हमारे लिए क्या करेगा, खुद ऑब्जेक्ट बना देगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं डेकोरेटर नहीं लगाता। सही है, मैं इसको वे फर्स्ट मेथड कर देता हूँ। मैं इसको डेकोरेटर, यहाँ पे डेकोरेटर नहीं लगाता। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे खुद अपना गार्ड वो करना है, क्या नाम है, मुझे खुद अपने से गार्डियन बनाना है, मैं यहाँ पे डेकोरेटर नहीं लगा रहा। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये डेकोरेटर हटा दिया मैंने। अब ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एरर आना चाहिए क्योंकि इसने इसको ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे थोड़ी देर में एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा तो आई थिंक नहीं, डेटा क्लास तो एरर नहीं देती जहाँ तक मुझे आता है। पाइंटिक में आता है, पर डेटा क्लास में नहीं आता ना, नहीं दिया। यहाँ पे किसी ने कंट्रीब्यूट भी किया था इस हिसाब से, इस बात पे। अच्छा ठीक है, तो माय गार्डियन फंक्शन, हाँ सही है। देखा एरर आ गया, क्यों एरर आया है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, हमारा गार्डियन फंक्शन नहीं है। जबकि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट भी ले रहा है, एजेंट भी दे रहा है, इनपुट भी ले, कॉन्टेक्स्ट एजेंट इनपुट तीनों चीज़ें ले रहा है, और गार्डियन फंक्शन आउटपुट रिटर्न कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा ये क्या है, इनपुट गार्डियन का इंस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इनपुट गार्डियन के इंस्टेंस के लिए हमें ना इनपुट गार्डियन का फंक्शन उसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका भी कोड दिखाऊँ ना, इनपुट गार्डियन जहाँ से आया है, ये जो डेकोरेटर है, इसने भी यहाँ पे इसको कॉल ही किया हुआ है क्लास को। और ये देखें, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इनपुट गार्डियन को ऐसे कॉल कर रहा है, और उसके अंदर हमारा जो भी फंक्शन आ रहा है वो उसमें डाल दे रहा है, और नेम में नेम डाल दे रहा है। सही है, तो ये भी ऐसे ही कॉल कर रहा है इनपुट गार्डियन का जो डेकोरेटर है। तो हम भी अगर हम ऐसा कोड अपने पास लिख दें तो हम भी यूज़ कर सकते हैं, हमें फिर डेकोरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला मेथड हमने देखा कि हम इनपुट गार्डियन को डेकोरेटर से कैसे चलाएं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें हम इनपुट गार्डियन के क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट गार्डियन में बनाता हूँ इसको। मैंने ये क्लास को मैंने वो करा लिया, इनपुट करा लिया, और मैं यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव नाम रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस क्लास को कॉल कर दूंगा। अब इस क्लास के अंदर मुझे दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। क्या क्या देना पड़ेगा, गार्डियन फंक्शन। गार्डियन फंक्शन में मैं अपना गार्डियन फंक्शन दे दूंगा, और नेम में मैं जो नेम देना चाहूँ, जो भी गार्डियन। अब इस कस्टम गार्डियन को मैं यहाँ पे दे दूँगा, पास कर दूंगा। अब ये हमने वही काम किया है जो यहाँ पे ये डेकोरेटर कर रहा था, ठीक है। ये हमने वही काम किया जो यहाँ पे डेकोरेटर कर रहा था, और इसमें हमें करना क्या पड़ा, हमें खुद करना। इसको 1 मिनट ऊपर क्या लिखा मैंने,
फर्स्ट में है ना, तो यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे हमने इसको खुद कॉल करके इंस्टेंस बनाना पड़ा और उसको पास करना पड़ा। ऊपर क्या होता है, बस हम एक डेकोरेटर लगा दे रहे थे, वो खुद क्लास इंस्टेंस बना रहा था और उसको रिटर्न कर दे रहा था, जो हमारे स्मार्ट गार्डियल फंक्शन में आ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, खुद एक वो बनाया फंक्शन और एक इंस्टेंस बनाया, क्लास को कॉल करके उसका इंस्टेंस बनाया और फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन भी ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, जिसका जिसका पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट हो, दूसरा एजेंट हो, तीसरा इनपुट हो और वो ये चीज़ रिटर्न करे। ये कैसे पता चला? जैसे एजेंट कहता है ना कि भाई मेरे इनपुट गार्डियल के अंदर क्या रखना, लिस्ट रखना किस चीज़ की, इनपुट गार्डियल की। ऐसे ही ये जो इनपुट गार्डियल क्लास है, ऐसे ही जो इनपुट गार्डियल क्लास है, ये भी यही कहती है कि जो मेरा गार्डियल फंक्शन होगा ना, वो एक कॉलेबल होना चाहिए। कॉलेबल का मतलब एक फंक्शन है, सही है। कॉलेबल जब भी लगे ना, देखिए मैं इसको ना आपको पढ़ना सिखा दूँ, मैंने इसको आसान 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 बना करके दिखाता हूँ। फ्रॉम टाइपिंग इनपुट कॉलेबल, इसको पढ़ते कैसे? अगर कहीं पे लिखा हुआ टाइप में कॉलेबल एरे, ठीक है, इसका मतलब एक फंक्शन है, सही है। इसके अंदर दो चीज़ होती है, पहले इसके अंदर दो पैरामीटर मतलब आप पैरामीटर समझ लें, दो पैरामीटर आते हैं, पैरामीटर तो नहीं कहेंगे इसको, मतलब इसमें ना दो चीज़ें आती है, आप समझ लें। पहली चीज़ होगी एक एरे, दूसरी चीज़ होगी एरे नहीं, मतलब यहाँ पे ना क्लासेस ही आती है हमेशा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ str कॉमा इंट कॉमा बूल और यहाँ पे मैं लिख दूँ नन, तो इसका मतलब ये है, अगर ये मैं टाइप किसी फंक्शन को दूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन होगा वो पहले पैरामीटर में एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, मतलब पहला पैरामीटर जो भी होगा वो उसका, उसमें एक स्ट्रिंग आएगी, दूसरे पैरामीटर में इंटीजर आएगा, तीसरे पैरामीटर में बूलियन आएगा। ये एरे खत्म हो गई तो उसका मतलब पैरामीटर वाली बात खत्म हो गई। और वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो नन टाइप रिटर्न कर रहा है, सही है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो अगर हम इसके देखें, कहाँ गया, यहाँ पर, तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, कॉलेबल में क्या कर रहा है, इसकी देखें पहले, इसमें भी दो आइटम है, एक ये एरे है और दूसरे में डायरेक्ट टाइप लिखी हुई है। तो ये बोल रहा है कि इसमें पहला पैरामीटर है ये रहा, उसमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, दूसरे पैरामीटर में एजेंट होना चाहिए, तीसरे पैरामीटर में एक यूनियन टाइप दी हुई है कि स्ट्रिंग होनी चाहिए, यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए। तो हमारे हमने भी तो ऐसी दी हुई है, अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो हमारे भी है, पहले पैरामीटर में हम कॉन्टेक्स्ट रख रहे हैं, दूसरे में एजेंट रख रहे हैं, तीसरे में स्ट्रिंग या फिर वो रख रहे हैं यूनियन टाइप में। और वो रिटर्न क्या करेगा, कहाँ चले जाता है, ये रहा, वो रिटर्न करेगा मे बी अवेटेबल गार्डियल फंक्शन आउटपुट, मतलब वो गार्डियल फंक्शन आउटपुट रिटर्न करेगा। अब ये जो लिखा है ना मे बी अवेटेबल, इसका मतलब ये है जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा कॉलेबल फंक्शन है, वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है। अगर सिर्फ असिंक्रोनस होता तो लिखते हैं अवेटेबल, अगर सिर्फ सिंक्रोनस होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम ये लिख देते, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे अवेटेबल भी बुलाना पड़ेगा, अगर ये जो है एक अवेटेबल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे अवेटेबल स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर ये सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रिंग मेरा जो फंक्शन है वो सिंक्रोनस है तो मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दूंगा। और अगर ये क्या नाम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो वो मे बी अवेटेबल होता है, और वो बनी बनाई टाइप नहीं है, ये एसडीके ने खुद बनाई है, तो यहाँ से मैं मे बी अवेटेबल नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने खुद बनाई है। वो हम देख भी लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो इन्होंने ये खुद बनाई है। यूनियन क्या है अवेटेबल का और उसका, बहुत वैसे ही बनाई है, बड़ी उससे बहुत आसान है ये। इसका मतलब है कि अवेटेबल टी होगा, टी में कोई भी टाइप आ जाएगी और डायरेक्ट टी होगा, तो वही बात है जो मैं यहाँ पे कर रहा था, सही है। तो ये दूसरा मेथड था हमारा। एजेंट के अंदर हमें क्या देना होता है, इनपुट गार्डियल देना होता है, ठीक है। इनपुट गार्डियल जिसकी क्लास यहाँ पे हम होवर करेंगे तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो वो हमने कस्टम क्लास बना के दे दिया, यहाँ पे हमने इनपुट गार्डियल का वो ला के दे दिया, क्या नाम है, डेकोरेटर। और डेकोरेटर में हमने देखा कि नेम नाम की एक इसमें वो भी है, एट्रीब्यूट वो भी है, पैरामीटर भी है, वहाँ पे हम नेम को ओवरराइड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका नेम नन होगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इफ यू वांट टू रन मल्टीपल इनपुट गार्डियल्स सो इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई द गार्डियल बाय नेम। जी बिल्कुल, लेकिन मसला पता क्या है, मसला नहीं है, जो गार्डियल है ना इसका एलएलएम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये सारा इंटरनल हैंडल कर रहा है एसडी के, ठीक है। गार्डियल ना एलएलएम के पास जाता है ना उसका कोई ताल्लुक है एलएलएम से, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे पास एक एरे जारी होती है, उस एरे के लाइन से गार्डियल को ट्रिगर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें नेम का कोई वो नहीं है कि भाई
अगर हमारा कोई टूल होता तो उसमें नेम बड़ा ज़रूरी था कि भाई टूल बोलता कि इस नाम का फंक्शन कॉल करो और उसमें यही आर्गुमेंट डालना। लेकिन यहाँ पे हमारा टूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये हमारा गार्डियल है जो इंटरनली हैंडल हो रहा है और वो हर जगह क्या नाम है वो इंटरनली हैंडल हो रहा है, वो एलएलएम के पास जा ही नहीं रहा। एलएलएम बोल ही नहीं रहा इनपुट गार्डियल वो करो, आउटपुट गार्डियल ट्रिगर करो, ठीक है। वो खुद ही इनपुट गार्डियल ट्रिगर हो जाएगा जैसे हमारा वो चलेगा, रन डॉट रन चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे नेम वैसे देना चाहिए इनको। इन्होंने अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर ले। कहो कि भाई ये जो माई गार्डियल फंक्शन जो है, ये जो माई गार्डियल इसमें ना एक वो होता है डॉट नेम ऐसे करके, यहाँ पे पीछे एक लॉजिक लिखनी चाहिए थी जिसमें ये नेम आ जाए। मतलब मैं बताऊँ आसान लफ्ज़ों में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो नेम दिया जा रहा है ना, इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था। वैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर चाहे तो कोई। मैंने आज ही एक रिक्वेस्ट भेजी है। तो इफ नेम एल्स नेम नहीं एल्स जो फंक्शन आ रहा है एफ डॉट नेम, जी लिखा मैंने, जी किसने लिखा नेम। अब होगा ये अगर नेम की वैल्यू होगी तो हमारे पास नेम तो आ जाएगा, ठीक है, ओवरराइड वाला। लेकिन अगर नहीं होगी तो ये आ जाएगा। अब ये फिक्स हो गया है। अगर मैं अब मैं चेक करूँ पहले इसके चले चेक करते हैं। एक वो निकाले ना हमने, चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डेकोरेटर से चला रहे हैं ना, इसको हम बंद करते हैं फिलहाल। अभी हम एजेंट को भी वो करते हैं, तीनों को बंद कर देते हैं। कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मैंने आज भी एक रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा यहाँ पे अच्छा फिलहाल मैंने नेम नहीं दिया था, सही है। मैंने ये नाम नहीं दिया। मैं यहाँ पे माई गार्डियल पे आया, इसको मैंने प्रिंट कराया, सही है। मैंने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पे क्या होगा, अभी नाम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये वाला नाम आएगा फंक्शन का। देखिए फंक्शन का नाम आ गया, सही है। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंजेस करी है। अगर मैं ये हटा दूँ ना, ये अब नाम नहीं आएगा, अब यहाँ पे ना आएगा। ना है तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, ये थोड़ी सी खामी है। ये कर सकते हैं, कौन करेगा कंट्रीब्यूट। सही बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपके आपके उसमें ना कंट्रीब्यूशन का वो आ जाएगा, क्या नाम है, टैग आ जाएगा गिटहब पे। और जो पूरे महीने चलता है, आई थिंक महीना खत्म होता है तो वो हट जाता है। तो देखें यहाँ पे ये अगर ये लॉजिक लिख दे यहाँ पे आधा आधा बांट लेते हैं। एक बंदा इनपुट गाड़ी करते हैं, दूसरा बंदा आउटपुट गाड़ी करते हैं, दोनों के उसमें कंट्रीब्यूटर आ जाएगा। देख ले भाई, मैं देखूंगा आज रात तक देखूंगा। अगर किसी ने नहीं किया होगा ना गिटहब पे, पुल रिक्वेस्ट नहीं भेजी होगी तो मैं भेज दूंगा। फिर आप में से अगर किसी ने नहीं भेजे, ठीक है, तब तक आप लोग को टाइम दे रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कुछ लोग स्टार्ट भी हुए करना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि दो ये जो है इनपुट गार्डियल ये ऐसे भी आ सकता है और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछे, जरूर पूछे। अभी हमने इनपुट गार्डियल की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एक गार्डियल फंक्शन, दूसरा नेम। इसके दो फंक्शन भी है, एक गेट नेम के नाम से, दूसरा रन के नाम से, वो भी पढ़ेंगे। इज अ क्वेश्चन। थैंक यू किसने लिखा, नेम जो शो किया है आपने दोबारा कर दे प्लीज। अच्छा कंट्रीब्यूशन करनी है, चले कर देता हूँ। उसको करने के लिए ना ये क्या हो रहा है, अच्छा इसको मैं ना वो कर देता हूँ। करे करे अच्छी बातें करे, मैं तो एक दफ़ा कर चुका हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले जो भी लेना चाहे। इफ़ नेम, अगर नेम है तो ये करो, वरना एफ डॉट, इसमें एफ हमारा फंक्शन है, ये आ जाए, सही है। इफ एल्स, सॉरी एल्स नहीं लिखा मैंने, मुझे सेशन की नहीं आ रही थी मुझे, सही है। आपको अभी इतना लिखा हुआ है, आपने बस इतना लिखना है और यहाँ पे कमेंट भी कर देगा चाहे तो,
ले लिया स्क्रीनशॉट? ये दो जगह है, एक यहाँ करना है और एक ऊपर करना है, यहाँ पर, यहाँ पर। नेम जो किया है आपने सही है, फिलहाल उसको ऐसे रहने देते हैं। फसी भाई आपने कोड में चेंजेस करना तो बता दिया, आप ये भी बता दें ये कमिट करना किस तरह है, बाकी स्टेप्स भी बता दें। कमेंट देख, ये यहाँ पे देखें, मैंने जो किया था ना, मैंने वहाँ पे किया था फंक्शन स्कीमा में, तो वहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर नेम के अंदर वैल्यू, क्या नाम है, नेम अगर नहीं, यूजर, मैं कमेंट की बात नहीं कर रही, मैं कमिट की बात कर रही हूँ, इनकी गिटहब रेपो पे कमिट करना। अच्छा वो हम इनकी उस पर जाएंगे, हम लिखेंगे ओपन एआई एजनेस जी के गिटहब, सही है, और यहाँ से इनके रेपो में जाएंगे। सबसे पहले आप इस फॉर को दबा के, क्या नाम है, इसको अपने उसमें ले, अपने क्या कहेंगे, अपने गिटअप पे, वो इस फॉर से क्या होगा, ये पूरी रिपोर्ट क्या है आपके गिटअप पे आ जाएगी। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे मैं नया उस पर खोलता हूँ, तो मैंने आज सुबह ही किया था, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आ गई, सही है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको क्लोन करना पड़ता है। क्लोन करने के बाद आप लोग उसको ब्रांच करके उस पर ना चेंजेस करनी पड़ती है, कमेंट वगैरह करके। फिर जब चेंजेस आप यहाँ पे पुश कर दोगे ना, यहाँ पे आपको खुद ऑप्शन आ रहा होगा पुल रिक्वेस्ट का, ये जो पुल रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे जाके आप वो कर सकते हो, सही है। पुल रिक्वेस्ट से आगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो उसके बाद वो लोग देखेंगे, तो मतलब ओपन है ये जो बंदा है जिसकी किताब है RM ओपन है, तो वो लोग देखेंगे, तो उसके बाद वो देखेंगे कि हाँ भाई ये एक सही बात है कि मतलब ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या करेंगे, अगर सही है तो आपका वो ब्रांच को वो कर देंगे, मर्ज कर देंगे, फिर आपका नाम भी उसमें आ जाएगा कंट्रीब्यूटर में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और क्या नाम है, आप गिटहब पे कोई वीडियो भी देख सकते हैं इसके ऊपर कि हम कैसे वो कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा आज रात तक, अगर नहीं हुआ ना मैं कर दूंगा फिर, सही है। वैसे मेरे दिमाग में 2-3 एरर और घूम रहे, मुझे वो भी करने, तो इसलिए मैंने ये वाला आप लोग को भी दिया। तो गार्डियंस पढ़े था, गार्डियंस में हमने ये सब देख लिया, हाँ, और 2 तरीके देख लिया। अच्छा यहाँ तक इससे सबको क्लियर है? पहले ये पता है कि दूसरी मीटिंग रखे नहीं रखे, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। ट्रिप वाइड ट्रू हो तो ट्राई एक्सेप्ट वाला एरर आता है। ट्रिप वाइड ट्रू होगा ना तो डायरेक्ट एरर देगा वो, ठीक है, क्योंकि ट्रिप वाइड टिकट ट्रू में उसने डायरेक्ट एरर देना है। इसकी भी वजह है, क्योंकि एरर देने का मकसद ये है, एरर देने का मकसद ये है कि हमारा क्या नाम है, हमारा जो मेन एजेंट चल रहा हो ना पैरेलल, उसको रोकना है। एरर देने का मकसद है कि हमारे मेन, क्योंकि क्या होता है गार्डियल फंक्शन को और हमारे मेन एजेंट को एक साथ चला दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन एजेंट चल रहा होगा वो भी हमारा क्या नाम है, रिक्वेस्ट भी चली जाएगी और वो रिस्पॉन्स आने में लग जाएगा, और इतने में हमारा गार्डियल फंक्शन भी चल रहा होगा। तो वहाँ पे एसडीके क्या करता है, एरर जनरेट करता है, और एरर को वो खुद हैंडल नहीं करता। वो खुद हैंडल इसलिए नहीं करता है, वो खुद हैंडल कर लेगा तो भाई हमारा मेन फंक्शन, जो हमारा मेन एजेंट है वो तो आउटपुट ले आएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो क्या नाम है, एरर दे देता है, वो हमारा रन टाइम में एरर आ जाता है, हमारा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे जो रनर चला रहे हैं ना, इसको हम उसमें ला सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट में, वो जो इनकी एग्जांपल में करके भी दिखाया होगा, ये रहा। तो हमने खुद मैनुअली हैंडल करना है इसे, एसडीके नहीं करेगा। अगर एसडीके करने लग जाए तो भाई उसका मेन एजेंट तो चल जाएगा। वैसे कुछ केसेस में मेन एजेंट चल जाता है अगर गार्डियल फंक्शन दे लगा दे। ये ट्राई एक्सेप्ट वाला ये मैंने गिटहब से इनकी वो ली है ना, क्या नाम है, ये जो एग्जांपल चला के दिखाई थी तो वो ट्राई एक्सेप्ट वाला आया था। क्या ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? मैं भी कनेक्ट हुई हूँ, ये मालूम नहीं मुझे। अच्छा नेक्स्ट मीटिंग रखें फिर इसके बाद, उसमें हम इसके मेथड्स पढ़ते हैं और थोड़ा और डीप में देखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई क्लास, सही है। तो ये इसमें अभी वैसे भी टाइम ख़त्म ही हो गया, मैं दूसरी लिंक देता हूँ हम लोग को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।